बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट रेवोल्यूशन में खुश आमदीद। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हुआ चाहता है। आखिरी अशरे में बहुत से आमाल बंदा मोमिन बजा लाता है रमज़ानुल मुबारक के। उनमें से खुसूसी तौर के ऊपर जिसका सबसे ज़्यादा ज़िक्र किया जाता है, जो सबसे अहम अमल है, वो है एतकाफ़। एतकाफ़ ये है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर बंदा मोमिन अल्लाह के घर मस्जिद के अंदर आकर ख़ैमा लगाता है और वहाँ बैठकर फिर अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र व अज़कार करता है। तो इस अमल को एतकाफ़ कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल रमज़ान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाया करते थे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आखिरी रमज़ान था, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। आखिरी रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। तो इससे आप इस अमल की अहमियत को समझिए कि हमारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम हर रमज़ान के आखिरी अशरे में फ़रमाया करते थे। आपने इसको इस कदर अहम जाना है। इसके मसाइल और अहकाम के हवाले से चंद एक गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एतकाफ़ यूँ किया जाता है कि आप एतकाफ़ करेंगे तो उसमें दुनिया के कामों से आप हट जाएंगे, कट कर अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार के अंदर आप मशगूल हो जाएंगे। आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए जो किताब हिदायत है। इसके अलावा इस्लाम के निज़ाम के हवाले से कोई भी आप किताब अपने मुताले के अंदर रखिए, जिसमें इस्लाम का सियासी निज़ाम, इस्लाम का मुआशी निज़ाम, इस्लाम का मुआशरती निज़ाम, इस्लाम का निज़ाम अदल, ये जो चीज़ें इस्लाम का एक वो रोशन पहलू हैं जो हमसे गुम हो चुके हैं आज, कि जिनसे हम आज बिल्कुल यूँ समझिए कि अक्सरियत हमारी वाकिफ़ ही नहीं है। तो ऐसी कोई ना कोई किताब भी अपने मुताले के अंदर रखें और वहाँ बैठकर कुरान करीम की भी तिलावत करें। और कुरान के हवाले से जो और यानी कि इस्लामी बुक्स वग़ैरह हैं जो इस्लाम की तरफ हमें रहनुमाई करें, जिनमें इस्लाम के पैगाम को हमारी ज़ुबान के अंदर समझाया गया हो, तो उन्हें अपने मुताले के अंदर ज़रूर रखना चाहिए। दुनियावी जो बातें हैं वो करना मना है, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि अगर आप एतकाफ़ के अंदर बैठे हुए हैं और कोई आपका रिश्तेदार कोई फ़ौत हो जाता है तो आप जनाज़े में मस्जिद से बाहर निकल कर शिरकत नहीं कर सकते। हाँ, आप शिरकत करना चाहते हैं, आपके इलाके के अंदर फ़ौतगी हुई है, तो आप उस जनाज़े को मस्जिद के अंदर ले आएँ, वहाँ पर नमाज़ जनाज़ा पढ़ा जाए तो फिर आप उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अपने ज़ाती घर के अंदर भी आप नहीं जा सकते। मतलब जो मस्जिद की चार दीवारी है, जो मस्जिद की हुदूद होंगी, उनसे बाहर आप नहीं निकल सकते हैं इस एतकाफ़ के दौरान। इसके अलावा और भी कई एक इसके अहकाम और मसाइल वग़ैरह एतकाफ़ के हैं कि आने जाने वाले दूसरे जो लोग हैं, मस्जिद के अंदर कोई आ जाता है तो आप उससे एतकाफ़ के हालत के दौरान भी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन वो गुफ्तगू दुनियावी मसाइल के ऊपर मबनी ना हो बल्कि दीन के हवाले से हो। और अगर आप आलिम दीन हैं, मस्जिद के अंदर आप दर्स वग़ैरह देते हैं या आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये काम बहरहाल एतकाफ़ के दौरान भी किए जा सकते हैं जिनके अंदर आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हों। अगला जो मसला है एतकाफ़ के अंदर बैठने का दुरुस्त वक्त क्या है, इस हवाले से कई एक बातें हमारे सामने वो हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ का इरादा फरमाते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़जर की नमाज के वक़्त अपने ख़ैमे के अंदर दाखिल हुआ करते थे। आखिरी अशरे के एतकाफ़ का जब आपने इरादा किया है तो फ़जर की नमाज के वक्त फ़जर की नमाज़ पढ़कर आप अपने ख़ैमे में दाखिल हो जाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे हमारे यहाँ जो एक मशहूर बात है कि मग़रिब की नमाज के बाद जब 20वें रोज़ा हमने इफ़्तार किया, 21वीं की रात शुरू हो गई, तो उसके बाद हम अपने एतकाफ़ का आगाज़ समझते हैं और 21 रमज़ान को फ़जर की नमाज के बाद हम अपने ख़ैमों में दाखिल होते हैं। हालांकि इसकी कोई दलील नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो है कि आप फ़जर के बाद दाखिल हुआ करते थे, तो इस हवाले से तकरीबन तमाम मकातिब फ़िक्र के मुस्तनद उलमाए किराम जो हैं उन्होंने ये बात पेश की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20वें रोज़े की सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपने ख़ैमे में दाखिल हो जाया करते थे। और यही बात ज़्यादा दुरुस्त भी मालूम होती है कि 20वां रोज़ा आपने रखा, आप मस्जिद के अंदर चले जाइए और वहाँ पर आपने फ़जर की जो है वो नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद आप अपने ख़ैमे के अंदर चले जाएँ, वहाँ पर तिलावत वग़ैरह भी करें और फिर आप अपने आप को आराम करें, अपने जिस्म को आराम दें, ताकि अब जो रात शुरू हो रही है, लैलतुल क़द्र जागने की एक रात है, उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकें, चाक और चौबंद होकर, चौकन्ने होकर। और अगर आपने पूरा दिन वो काम किए हैं तो आप उस तरह से वो पूरी रात की वो इबादत नहीं कर सकेंगे कि जो लैलतुल क़द्र को एक ख़ास तौर
کے اوپر بندہ مومن کو کرنی چاہیے۔ تو یہ اعتکاف کا درست وقت ہے کہ آپ 20ویں روزے کی فجر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے تو باقاعدہ جو ہے آپ کے اعتکاف کا وہ آغاز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اسی عشرے کی آخری راتوں کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت قرآن و سنت میں بیان ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے قدر کی رات، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی اگر صرف اس ایک رات میں آپ عبادت کرتے ہیں، آپ نے عبادت کری اس ایک رات کے اندر، آپ نے نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، اور ایک بندہ ایک طرف جو ہے 1000 مہینوں تک، کوئی 80 سال کے پلس یہ وقت بنتا ہے، اتنی اس نے عبادت کی ہو، اس کی عبادت 80 سال کی ایک طرف اور آپ کی ایک رات کی عبادت اس سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے۔ تو اس قدر یہ اہمیت ہے، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکج ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سید عائشہ نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، یہ جو رات ہے اگر یہ میں پا لیتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ، اللہ سے یہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے سکھلائی۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک ہوتی ہے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 میں سے کوئی ایک رات ہے لیلۃ القدر کی جسے ہمیں تلاش کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر طور کے اوپر مشہور ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی درست روایت موجود نہیں ہے کہ وہ صرف 27ویں ہے دوسری، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں اس کو تلاش کرو۔ تو 5 میں سے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ 5 راتوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔